शिव पुराण में यह आया है कि वैष्णवों को तक नहीं लगता। अब वैष्णव के को कहेंगे। अब नरसिंह मेहता जैसे कहते हैं वैष्णव को देने कहेंगे, परंतु हर एक की परिभाषाएं अलग अलग हो जाएंगी। जो परस्पर एक दूसरे में भगवान नारायण को देखते हैं, विष्णु को देखते हैं, वो वैष्णव। जो सर्वत्र भगवान विष्णु को देखते हैं वो वैष्णव। केवल पुष्टि मार्गीय हो गए या हम सब को तिलक लगा दिए, गले में कंठी माला डाल दिया, इतने मात्र से कोई वैष्णव नहीं हो जाता। ऐसे अनेक प्रकार के उसमें भद्रूपम तप्त चक्रम तुलसी गोपी का इस प्रकार से ये सब जो है वैष्णव के लक्षण बताए गए हैं। परंतु इतने मात्र से वैष्णव की आकृति बनती है, वैष्णव नहीं बनता है। तो मिट्टी का पुतला बनना के इंसान का वो इंसान थोड़ी बन जाए। इसी प्रकार से वैष्णव अगर है तो उसके लिए दोष नहीं होगा शुद्ध। और इसमें ये नहीं है कि वो साधु है या ग्रस्त है, वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, कोई भी हो सकता है। परंतु वैष्णवों को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? वो सीधा सा गणित है, या इसमें कुंडलिकाक्ष सा बाह्याभ्यंतर। भगवान कुंडलिकाक्ष का जो स्तुति करता है वो बाहर नीचे से पवित्र होता है, उसको सूतक का प्रश्न ही नहीं रहेगा। सूतक को जो अपवित्र हुआ उसके लिए है, तो उनके लिए तो वो सूतक है ही नहीं जो भगवान का सतत स्मरण करना है। अब उसमें काशी में विश्वनाथ जी की पूजा में मुरारी बाबू के साथ यही तो घटना हुई। उन्होंने यही कहा कि अब तो साधु है तो इसलिए हमको तो नहीं लगता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारी माता जी का देहांतर हुआ, फिर उन्होंने क्षमा मांग की, तब तो स्वीकार करना था। उसने जो भी लोक रीति है और धर्म नीति उनको सबको स्वीकार करना। ये नहीं जबकि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम मतलब जो शुद्ध है, पवित्र है, सब है, परंतु लोक मर्यादा के विरुद्ध है तो नहीं करना। लोक नीति जननी करें, मतलब भगवान श्री राम के समय भी माताएँ जो है लोक नीति का इसी प्रकार से जनकपुर भगवान श्री राम ने लोकाचार लोक नीति जो है उसको स्वीकार कर देना चाहिए। तो कुछ परेशानी जैसा कुछ नहीं है, भगवान का स्मरण सदैव करते रहना। बताए ना कि जो भी लोक नीति है उसके हिसाब से चलते रहना चाहिए। लोक नीति को छोड़ने का अधिकार वो तो भूषा में तुलसीदास जी जैसे भूत कहे, अब भूत कहे झूठा कहे कोई, भाव के बेटे से न बेटी जाओ, गाँव की जाति बिगाड़ा न तो मान के कहीं वो मस्जिद को कोई को देने को एक न देने को, कोई कहता है नहीं अब भूत है। वो सबसे स्थिति है परमहंस की। कोई वो कबीर साहब के कारण कबीर साहब वो स्वामी जी के जितने शिष्य थे ना, तो वो कबीर साहब के कारण सबको जुल्हा या तो जुल्हा का परिवार है, कोई जुल्हा कह रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि काहू के बेटे से बेटी ना जाए, वो अपने कोई संबंध को करने नहीं है, अपने बेटे बच्चों के संबंध को कहा की जाति बिगाड़ हो तो हम किसी की जाति बिगाड़ भी नहीं रहे। हमें तो मांग के कई वो मखन के खा लेंगे और किसी भी देव स्थान पर विश्राम कर लेंगे। तो अगर ये स्थिति में है कोई तो उसके लिए कोई नीति है, परंतु जब तक उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं हम
हमको समाज को देखना पड़ेगा। समाज के बिना नहीं रहा जा सकता। अगर समाज से बाहर आ गए हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जो भी लोकाचार इत्यादि हम नहीं करते। भगवान बिल्कुल यही कहा कि भाई तो जब अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, सब धर्मान करते मानो हम सब, तो सब धर्म को छोड़ देगा तो उसका तेरे को पाप लगेगा। पर तो अब तब से पाप है वो विषय तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। इस प्रकार का अभय भगवान ने दिया। तो अगर जीव इस प्रकार से परमात्मा के शरणापन्न हो जाए परंतु फिर उसको समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे।